नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भावी अध्यापकों को नमस्कार। धीरे धीरे दिन नजदीक आ रहे हैं क्योंकि जनवरी में आपका मैन का पेपर, मैन बोलते हैं रीट पात्रता के बाद में हम मैन बोलने लगे तो मैन ही आप समझने लगे। वो जो मैन पेपर है वो जनवरी के अंदर है। हो सकता है लगभग फर्स्ट लेवल में ज्यादा पास हुए हैं 60% के लमसम 60-62, और सेकंड लेवल में थोड़े कम पास हुए 44। दोनों के एवरेज 50% पास हुए तो मान के चलो 70% हो गए। कुछ पुराने वालों के भी तो अपने हैं, तो लगभग 70% पास हो गए। यानी टोटल 14 लाख में से लगभग 9 से 10 लाख के बीच में कंपटीशन अपना अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब इसको आगे अच्छा भला समय मिल गया, जनवरी है, जनवरी में आराम से, क्योंकि इस आगे जो पेपर है ना मैन, उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल है। जीके का हो गया एक आपका सब्जेक्ट, अब हिंदी है, हिंदी वाला अपने सब्जेक्ट में मजबूत है, संस्कृत वाला अपने में है, एसएस वाला अपने के अंदर है। तो एक तो जिनका कई बार क्या है, वैसे तो आप माइंडली प्रिपेयर थे, जिसका हो रहा था उसे पता था नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया गया है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर कोई रह गया तो हो सकता है दुख हो भी जाए। और इसमें यह ना माने कि भी मैं पढ़ाई में कोई कमजोर हूं क्या, और मेरा क्या होगा, और इतने लोग पास हो गए, ये एक संयोग है, कई बार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका रीट में पास नहीं तो आप कुछ न बन पाओ। कई बार क्योंकि पेपर के 2-3 घंटे ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपने तैयारी कितनी की इसका इतना बड़ा रोल नहीं होता। बड़ा रोल जो है वो पेपर में बैठ के हो सकता है। उस समय आपसे सही ओएमआर नहीं भरी गई होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट आए, मुझे पता है, जिनको मैंने बताया पहले दिन कि इस तरीके से पेपर करना है, पहली लैंग्वेज ये, दूसरी, फिर भी गड़बड़ कर दी, तो उनको वो खुद की गलती है, ना कि उनकी तैयारी कोई कमजोर थी। तैयारी उनकी अच्छी थी, लेकिन पेपर में घबराहट हो गई, या पेपर को सही तरीके से नहीं भर पाए, ओएमआर नहीं भर पाए, या लेवल फैक्टर के नहीं भर पाए, इस वजह से हो गया। तो देखो अब तो रीट आगे वाली में तो बहुत समय लगेगा, तो अभी आप अपना रथ जो है वो किसी दूसरी तरफ मोड़ लो, कोई बात नहीं है इसमें। ये नहीं कि मैं बीएड कर ली तो मैं 4th ग्रेड की तैयार हूँ। सरकारी नौकरी से मतलब रखो, वो चाहे किसी भी ग्रेड की होगी, सरकारी नौकरी सरकारी, बस सरकारी ज्वाई सरकारी ज्वाई। अब मान ली कि आपका सपना अध्यापक बनने का है, तो कौन सा यार अभी उम्र बीती जा रही है, अध्यापक बाद बन जाना। भाई नहीं हुआ है, उनको कहीं ना कहीं अपना माइंड को खराब न करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ होगा, आगे हो जाएगा। लेकिन ये मेरी सांत्वना मान लो भी, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये थोड़ी कहूंगा आप कमजोर हो, ये हो वो, कोई नहीं बोलेगा ये बात। तो आपको तो आप इतना विवेक आपका भी, आपने बीएड बीएसटीसी कर रखी है कि ठीक है भी नहीं हुआ 4th ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को भी मैनेज करना है, परिवार वालों के ताने भी सुनने को, क्योंकि लगभग मान के चलो कि पास हो गई। एवरेज जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा पास हो गया, जो नहीं हुआ उसका रीजन ये था कि वो सही से कहीं ना कहीं उसने पेपर में गलती की है, इस वजह से उसका नहीं हुआ है, लगभग जिसने थोड़ी बहुत तैयारी थी। तो ये तो चलो हो गया। अब हमें आगे तैयारी करनी है लेवल फर्स्ट की, दोनों में है, लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकेंड में। सर तैयारी में क्या करें, क्या क्या करें भैया? एक तो बढ़िया बुक ले आओ। हाँ, आप ये कमेंट जरूर करके बताना मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने शिक्षण विधियां वगैरह करवाई थी ताकि आपका पेपर पास हो जाए। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पेपर आपका पास हो गया, हमारा उसका कितना रोल हुआ, थोड़ा बहुत वो भी बता दीजिएगा। ओनली यहाँ कमेंट करके हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे। और क्लासें अपनी चली रही है। जो रीट एसएस से है, जो बच्चे रीट एसएस से हैं, वो एसएस की हिस्ट्री की क्लास सुबह आती है, पढ़ो उसे बढ़िया तरीके से, उसका रोज अध्ययन करो, क्योंकि आपको इंडिया हिस्ट्री मारेगी। राजस्थान वाला सबने रट रखा है, इंडिया का एसएस वालों के लिए हिंदी की क्लास चली रही है यूट्यूब के ऊपर, आराम से लीजिएगा क्लास। एक अलग से एक पोर्शन लगता है आपके, देखो शैक्षिक परिदृश्य और जीके, उसमें जीके के तो मात्र 9 ही टॉपिक है। मात्र कितने टॉपिक है? 9 ही टॉपिक है जीके के ओनली, और शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक लगते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल लगती है। यानी ये टॉपिक रीट लेवल फर्स्ट में तो 80 नंबर को कवर करता है, और रीट लेवल सेकंड में 50 नंबर को। सर ये कौन सा है? अभी बताता हूं कौन सा है। देखो इसका क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले मैंने इसका बेंच लॉन्च किया था अलग से, मात्र 599 रुपए में। इसका पूरा अलग से किया कि इसे सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा, ये 80 नंबर और 50 नंबर, जिसमें से ये टॉपिक थे। देखो कौन कौन से? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, कौन कौन से? वही खेजरी वगैरह, वो प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान, धार्मिक स्थल, नगर, उद्योग, ये योजनाएं और खिलाड़ी। इस टॉपिक को छोड़ दिया था एक बार मैंने, ये पूरे टॉपिक मैं करवा चुका हूं। अगर अब आप इस बेंच को ज्वाइन करोगे तो ये टॉपिक मेरे हो चुके हैं, जिनको आपको स्वयं कवर करने होंगे। फिर शुरू होती है पॉलिटिकल, जो मैंने शुरू नहीं की। मैंने कहा पॉलिटिकल तुम पढ़ चुके हो यार, रीट तुमने पास किए कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने शुरू कर दिया शैक्षिक परिदृश्य, और जिसमें अभी टॉपिक चल रहा है नवाचार। ये सारे टॉपिक होंगे जिसे मैं
करवाऊंगा आराम से, बढ़िया बढ़िया तरीके से। अगर आप इसको लेना चाहते हो कि सर रीट में ये टॉपिक है, बढ़िया बात है, 80 नंबर तैयार हो जाएंगे, 50 नंबर तो श्योर हो कि समझाओगे तो बढ़िया ही होगा, तो ये अगर आप लेना चाहे तो सीधा धुरीना पे जाके गुरु नोट्स का ले सकते हो। अब अगर आप रीट आपका अनुपर्ति में हो गए तो आ जाइएगा, फ्री पढ़िएगा 3-4 महीने और जाइएगा। ऑफलाइन आना चाहते हो तो 3-4 महीने में जीके वगैरह ऑफलाइन पढ़ के आप जाइएगा। लेकिन अगर लगता है कि जरूरत नहीं है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन किसी का भी अभी ऑफर में कर दिया, पहले इसकी 1200 थी फीस, क्योंकि आज खुशी खुशी है, आपका भी पेपर पास हुआ तो आपकी भी खुशी है, तो हम भी उस खुशी में शामिल हो जाएं कि आप हमारे पास पढ़ो, हमें भी अच्छा लगे कि सर आपसे मैंने, जब बच्चा कोई मिलता है कहता है सर आपसे मैंने ऑनलाइन कोर्स लेके ये नौकरी लगा था, तो हमारा भी योगदान होना चाहिए इसके अंदर। तो 999 रुपये में आपकी मैथ साइंस का लेना चाहो, चाहे हिंदी का लेना चाहो, चाहे संस्कृत का, चाहे रीट लेवल फेस्ट का, जैसे ही चाहे इंग्लिश का, जिसकी आपकी इच्छा हो, जैसे ही आप ऊपर जाके सर्च करोगे धुरीना में, हाँ आपको नोट्स, वो तो मैं भूल ही गया मेन चीज, तो शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा। कौन से टॉपिक? इस बेंच में तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन मेरे नोट्स भी तो होंगे। ये पूरे नोट्स आपको शैक्षिक परिदृश्य नाम से धुरीना पीडीएफ में भी मिल जाएंगे और गुरु नोट्स में भी मिल जाएंगे। पूरे ये नोट्स फ्री है, इनको बढ़िया से तैयार कर लो, ये पोर्शन आपको बहुत आगे ले जाएगा। जीके है वो एक अलग है, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य तो नया हो गया मैन के लिए। ये पूरी पीडीएफ पड़ी है, धुरीना पे डाल दी जाएगी। ऑनलाइन कोर्स लेना चाहो तो उस कोर्स में तो मैं करवाऊंगा, और आपके गुरु नोट्स के ऊपर भी किसी को चाहिए तो वहां से देख के पूरा फ्री है। इन टॉपिक को बनाओ, एक साथ ही 113 पेज की इतने पूरा मैटर है इसके अंदर, तो वो आपके लिए पूरा का पूरा फ्री। इसके अलावा यूट्यूब पे क्लास चलती है, हिंदी की क्लास लिया करो, जीके की लिया करो, इंडिया हिस्ट्री एसएस वालों चूक न जाना, ढंग से पढ़ लो, और नोट्स पूरे के पूरे आपके पड़ी हैं। तो ऑफलाइन जो भी आना चाहे वो आके पढ़ सकता है, वरना ऑनलाइन तो ऑप्शन है। ये कि ऑनलाइन में जो सब्जेक्ट नहीं आता वो पढ़ो, पूरा कोर्स, क्योंकि आपने प्री पास की तो आपको कुछ तो आता होगा। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रीट एग्जाम पास करने के लिए। अब जी जान करके मेहनत करके 5-7 महीने की मेहनत कर लो। 5-7 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, जिंदगी में सब कुछ कर लिया, अब 5-7 महीने की सिर्फ मेहनत कर लो और बढ़िया नौकरी, बढ़िया सरकारी नौकरी, आराम से सरकारी स्कूल में जाना आना, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो आनंद ही आनंद है, ढोल नगाड़े बजेंगे आपके, आराम से स्वामणी करेंगे, हम भी आएंगे उसमें। तो बढ़िया तैयारी के लग जाओ, अच्छी बुक ले आओ। और सर आपकी भी बुक आती है क्या? बिल्कुल, शैक्षिक परिदृश्य की अलग से बुक आती है, मनोज जी सर की लिखी हुई, बहुत पिछली बार तो बहुत बुक बिकी थी, वो लगभग बच्चों के पास है, नहीं है उनके लिए, तो वो भी आपके पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा जिस जिसका पास हो गया।